फिर 60 से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण गोलार्ध। ठीक है। कभी कभी मैं बार बार आपसे चर्चा करता हूँ कटिबंध को लेकर, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ये क्या होते हैं। इन्हीं को हम कटिबंधों में भी देख लेते हैं। ये तो हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है, यानी 0 डिग्री अक्षांश। ठीक। उपोष्ण और उष्ण या शीतोष्ण, ये नाम आप ध्यान रखिए। इन नामों को अगर आप तोड़ेंगे और इनके अंदर ही आप ढूंढना चाहेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र के बारे में और इसकी क्या विशेषताएं हैं। आपको पता है कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को माना जाता है। ठीक है, ये दक्षिण हो गया और ये उत्तर। ऐसा क्यों 23.5 डिग्री को ही क्यों माना गया? वो इसलिए माना जाता है क्योंकि पृथ्वी का जो अपना अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री अंश तक 23.5 डिग्री का है, और इसी अक्षीय झुकाव के कारण जो सूर्य है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आता जाता रहता है। कैसे? 21 जून को आप देखेंगे तो सूर्य कहाँ होता है? कर्क रेखा पर लंबवत होता है। लेकिन 22 जून को ऐसा नहीं है कि सूर्य ऊपर और चला जाएगा 24.5 डिग्री पे, नहीं। 22 जून के बाद, 21 जून के बाद सूर्य का रास्ता बदल जाएगा। किधर की ओर? सूर्य मकर रेखा की ओर आएगा, और फिर 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, यानी मकर रेखा पर। ठीक है। अब 22 दिसंबर के बाद में फिर से ये रिटर्न होगा किसकी तरफ? 21 जून, यानी कर्क रेखा की तरफ। ठीक है, ये इसका क्रम जो है वो चलता रहेगा। अब अगर पृथ्वी झुकी ना होती तो सूर्य हमेशा किसी एक ही अक्षांश पर लंबवत होता, लेकिन पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य 23.5 डिग्री तक आगे पीछे होता रहता है। तो जब सूर्य 23.5 डिग्री तक आगे पीछे हो रहा है तो इसका अर्थ ये हो गया कि पूरा का पूरा ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। लंबवत का मतलब सीधी पड़ रही है किरणें। तो जब सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी, तो फिर यहाँ का तापमान क्या होगा? उष्ण होगा। उष्ण का मतलब गर्म तापमान। अब अगर 23.5 डिग्री पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 2-4 डिग्री ऊपर भी ज़्यादा गर्मी होगी, नीचे तो होगी ही बीच में। तो 23.5 से आप मानकर चलिए कि जो 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री अक्षांश आएगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री अक्षांश तक उत्तर और दक्षिण में लगभग सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा धूप प्राप्त होता है, प्रकाश। ज़्यादा प्रकाश प्राप्त होने की वजह से ये क्षेत्र हमेशा गर्म बना रहता है। क्या रहता है? हमेशा गर्म बना रहता है। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को, यहाँ से यहाँ तक, यानी 0 से 30 डिग्री के पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। क्या? उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है, आप इससे परेशान मत होइएगा। कटिबंध का अर्थ हो गया क्षेत्र, और उष्ण का मतलब गर्म क्षेत्र। तो गर्म क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ लंबवत पड़ता है, लगातार प्रकाश मिलता रहता है इस क्षेत्र को, इसलिए ये गर्म रहता है और उष्ण होता है। यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री अक्षांश है। तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ तक ही लंबवत होता है तो यहाँ पे कैसा प्रकाश मिलता होगा, या फिर यहाँ पे कैसा प्रकाश होगा? यहाँ पे सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा। तिरछा पड़ने का मतलब हो गया कि सूर्य में जो उष्णता है, प्रकाश में जो तीव्रता है, वो कम हो जाएगी और ये क्षेत्र ठंडे होंगे, बहुत गर्म नहीं होंगे। तो अगर ये क्षेत्र ठंडा होगा 90 डिग्री के आसपास, तो मानकर चलिए कि अगर यहाँ 30 डिग्री तक बात हो गई है तो फिर ये 60 डिग्री वाला रीजन है। ठीक है, 60 डिग्री, ये शीत कटिबंध क्षेत्र है। क्या है? शीत कटिबंध क्यों है? क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुँच रहा है, तो फिर ये ठंडा ही रहेगा। ठंडा का मतलब शीत रहेगा। तो ये 60 से 90 डिग्री तक तो शीत कटिबंध है, इसमें कोई शक नहीं। और 0 से 30 डिग्री तक उष्ण कटिबंध है, ये इसमें भी कोई शक नहीं। कारण कि 0 से 30 तक सूर्य का प्रकाश ठीक ठाक मात्रा में प्राप्त हो रहा है, और 60 से 90 डिग्री के बीच में सूर्य का प्रकाश प्राप्त ही नहीं हो रहा है, बहुत कम मिल रहा है, इसलिए ये शीत कटिबंध है। लेकिन ये 30 से 60 डिग्री के बीच में क्या स्थितियां होंगी? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 30 से 60 के बीच में 2 क्वालिटी मिलेगी। पहली क्वालिटी तो शीत कटिबंध वाला मिलेगा, क्योंकि ये ठंडा है,
ये ठंडा प्रदेश है, तो अगर ठंडा प्रदेश है तो ठंडे से लगा हुआ क्षेत्र जो होगा वो भी कुछ ठंडा ही होगा, वो ठंडा ज़्यादा होगा, गर्म कम होगा। तो यहाँ से मान लीजिए कि 45 डिग्री, इनको आधे आधे में बांट लीजिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये कुछ ठंडा रहेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला इस जो 45 जो 30 डिग्री से लगा हुआ क्षेत्र होगा, यानी ये जो उष्ण कटिबंध से लगा हुआ ये वाला रीजन है, ये अपेक्षाकृत गर्म होगा। ये संक्रमणकालीन क्षेत्र है 30 से 60 डिग्री, यहाँ दोनों कटिबंधों की विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो फिर 30 से 45 डिग्री तक एक अक्षांश हो गया ये 45 डिग्री का, यानी 15 डिग्री में आपको गर्मी ज़्यादा मिलेगी, ठंडी कम मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप 45 डिग्री से आगे बढ़ने लगते हो तो ऐसे ठंडी बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि अब आप शीत कटिबंध के प्रभाव में आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। ऐसे यहाँ भी देख लीजिए, ये शीत कटिबंध है तो इससे लगा हुआ लगभग 15 डिग्री के आसपास का क्षेत्र कैसा होगा? ठंडा ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ 30 डिग्री का जो क्षेत्र है ये गर्म क्षेत्र से लगा हुआ है 30 से 45 डिग्री, तो ये अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म होगा। और ये डिवाइडिंग जो रेखा बनेगी वो 45 डिग्री की बनेगी लगभग। भूगोल में कोई भी चीज़ एग्जैक्ट किसी लाइन से अलग नहीं होता है, बल्कि वो संक्रमणकालीन फेज से गुजरता है। संक्रमणकालीन का मतलब वहाँ विशेषताएं दोनों की मिलती हैं और वही दोनों विशेषताएं आगे बढ़ते बढ़ते एक की विशेषता खत्म होगी और दूसरे की शुरू होगी। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जब आप उष्ण कटिबंध से आगे बढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से, तो धीरे धीरे गर्मी कम होगी और ठंडी बढ़ती जाएगी, अचानक यहाँ बहुत ठंडी हो जाएगी। ऐसे यहाँ जब उष्ण कटिबंध से नीचे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे गर्मी कम होगी और फिर अचानक बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। तो ध्रुवों पर जाने पे तापमान में गिरावट आएगी, ठीक है। अब नाम की बात करें तो ये शीत कटिबंध हो गया, ये उष्ण कटिबंध हो गया। तो इनके बीच का क्षेत्र, तो जो क्षेत्र उष्ण कटिबंध से लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे? जो क्षेत्र यानी 30 से 45 डिग्री वाले को क्या कहेंगे? उपोष्ण कटिबंध कहेंगे, उपोष्ण कटिबंध। और जो क्षेत्र शीत कटिबंध से लगा हुआ है यानी ध्रुवीय क्षेत्रों से, यानी ये 45 से 60 डिग्री वाला, इसको शीतोष्ण बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। ऐसे यहां भी देख लो, ये उपोष्ण हो जाएगा यानी उष्ण से लगा हुआ है। और ऊपर वाला जो ध्रुवीय क्षेत्र से लगा है यानी शीत कटिबंध से लगा है उसको क्या कहेंगे? शीतोष्ण कहेंगे। तो अब अगर देखा जाए तो कुल कितने कटिबंध हो गए पृथ्वी पे? कभी सवाल आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया? ताप कटिबंधों में। तो ध्यान रहे, पूरी पृथ्वी को भूमध्य, ये उष्ण कटिबंध एक हो गया, उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध 4 ये हो गया, उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध 3 ये हो गया। 4 3 7 कटिबंधों में पूरी पृथ्वी को क्या किया गया है? बांटा गया है 7 ताप कटिबंधों में, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कभी भी प्रश्न कि पूरी पृथ्वी को कुल कितने कटिबंधों में तापमान के आधार पे कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 7 क्षेत्र होंगे जो तापमान के आधार पे डिवाइड किए गए हैं। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीत और शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और इनका क्षेत्र क्या होगा और क्यों होगा ये भी मैंने आपसे चर्चा कर लिया। इधर हमने